वजीर आजम की जेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। कोप 16 के साइडलाइन समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी का आला सतह का इजलास। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत के साथ तहफ्फुज़ात बरकरार। विफाक से पानी के तनाज़ात पर जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का कहना है विफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई है। बिलावल भुट्टो की कमेटी के अरकान को सियासी जमातों से राब्ते की हिदायत। कहा, जिन मामलात पर सियासी तफाक़े राय कायम किया जा सकता है वो बताया जाए। इजलास में बिलावल भुट्टो ने ज़रई और डिजिटल मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर पार्टी रहनुमाओं से राय ली। सैलाब मुतासरीन की बहाली का जायजा। विफाक के वादों पर तबसरा किया गया। पीटीआई एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत पुलिस एलीट से 3 गुना ज्यादा थी। 5-500 की टोलियों में चल रहे थे। 3 से 4 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ना जानते थे। डीपीओ अटक सरदार गयास कहते हैं, गाजी बरोथा पर जेट इंजन के जरिए पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई जो ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे। फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। वो जेल में बिल्कुल ठीक हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई का पैगाम है कौमी असम्बली के इजलास में जाएं। पंजाब के एमएनए एमपीए मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पीटीआई पुरअमन और मजबूत पार्टी है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं, पीटीआई अस्करी जमात नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। बाज़ अनासिर कुरम में 2 मसालिक के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। इनसे दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, जामा पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा जल्द ही इलाके का दौरा करेगा। जिरगा तब तक कुरम में रहेगा जब तक वहां मुकम्मल अमन कायम नहीं होता। इलाके में जरूरी दवाओं की सप्लाई के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाएं। नकल मकानी करने वाले अफराद की फौरी और बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए। शुरका को दौरान ब्रीफिंग बताया गया, कुरम मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जिरगा तश्कील दिया गया है। बानी पीटीआई की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। जीएचपी हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम 66 मुल्जिमान को अडयाला जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बाबर अवान ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर बहस मुकम्मल की। फैसला महफूज। वकील बाबर अवान कहते हैं, तमाम केसेस के बावजूद बानी पीटीआई माइनस नहीं होंगे। जिस दिन बानी कहेंगे तहरीक इंसाफ फिर डी चौक पहुंचकर दिखाएगी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात न कराने पर सीपीओ रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस, एसएचओ थाना न्यू टाउन और तफ्तीशी अफसर को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। तीनों पुलिस अफसरान को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने के अहकामात। बानी पीटीआई के वकला ने मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पुलिस को वसूल कराए थे। बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। वो कहते हैं 9 मई मैंने किया ही नहीं तो माफी कैसी। रहनुमा जेजुआई हाफिज अहमदुल्ला कहते हैं, बानी पीटीआई मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक मजलिस में मुझे बताया गया बानी पीटीआई तो इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे करा दें। ये नामुमकिन नहीं कि बानी पीटीआई से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही कुछ किया जो ना करने का कहते थे। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की
तो ये मुल्क के लिए तबाही का सामान होगा। JUI किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। महंगाई कम होना शुरू हुई, अब आवाम को इसके समरात पहुंचाना चाहते हैं। आलमी सतह पर कीमतों में कमी हुई तो मुल्क में भी चीजें सस्ती होनी चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम में आने से सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे, हमें निजकारी से मुतालिक IMF के अहदाफ हासिल करना होंगे। मुआशी और तवानाई की इस्लाहात पर अमल दरामद करके दिखाना होगा। मुआशी कमजोरियां और नकाइस दूर करने में अब मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। बढ़ती आबादी का बोझ हर मुआशी हिकमत अमली को नाकाम कर रहा है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इक्तसादी मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। और कराची कस्बा कॉलोनी में मुकाबले के बाद 2 डाकू हलाक। DIG वेस्ट ने बताया, दोनों डाकू घर में घुसे थे। पुलिस के पहुंचने पर डाकू दूसरे घर में कूदे। मुलजिमान ने बच्चों पर पिस्तौल रखकर यरगमाल बनाया। मुकाबले में दोनों डाकू मारे गए, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला हाउस भगोड़ा हाउस बना हुआ है। हर इश्तिहारी भगोड़ा वहां मौजूद होता है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया और अब सारी पार्टी सफाइयां दे रही है। इस्लामाबाद में PTI के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ये कैसी गोलियां थी जो PTI के किसी रुकने असेंबली या ओहदेदार को नहीं लगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान फायरिंग का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा बयानिया बनाने की कीमत अदा करना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पार्टी का आला सतह का इजलास। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेंगे। हुकूमत पंजाब का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमारे आज के इकदाम स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। फजाई आलूदगी के खिलाफ जंग शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज की जंग है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से सार्फिन को मुश्किलात। कई इलाकों में वाईफाई सर्विस भी मुतासर। सार्फिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में परेशानी का सामना। ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस और सफर के लिए राइड बुक करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल के केस सुनने से मुआसरत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। हाई कोर्ट के रेगुलर बेंच ही किसी कानून के आईनी और कानूनी होने का फैसला कर सकते हैं। आईन से मुतसादम कानून साजी का लदम करार देने का इख्तियार रेगुलर बेंच को ही हासिल है। अदालत का समाअत जारी रखने का फैसला अदलिया की आजादी और ताकत के तवाजुन को मुतासर नहीं करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज की वसूली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की दरखास्त ने रवा माह के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वजीर आजम ने आफिया सिद्दीकी के लिए अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारजा ने अदालत को बताया, वजारत खारजा ने वफ्द के वीजों से मुतालिक दरख्वास्त भेज दी है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, हुकूमत की जानिब से सेनेटर बुशरा अमरीका जाएंगी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेबनानी नैयाद समधी को मुशीर बराए अरब व मशरिक वस्ता नामजद कर दिया। मसद के लेबनान और अमरीका दोनों मुल्कों में गहरे सियासी ताल्लुकात हैं। हिजबुल्लाह के सदारती उम्मीदवार सुलेमान फरंजिया उनके दोस्त हैं। हिजब मुखालिफ जमात अल-कवात अल-बनानिया से खास ताल्लुक है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों ने पहला मैच 57 रन से जीता। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त।
अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को 315 रन का हदफ दे दिया। ओपनर शाहजेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 132 रन बनाए। मोहम्मद रियाजुल्लाह 106 रन बनाकर दूसरे टॉप स्कोरर। इंग्लिश प्रीमियर में सनसनीखेज मुकाबले जारी। लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। 2-0 से मैच जीता। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-0 से आउट क्लास किया। चेल्सी ने एस्टन विला को हराकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल। वर्सेटाइल अदाकार अफजाल अहमद को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। दर्जनों टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मद्दाह लेजेंड अदाकार के मुनफरिद अंदाज की आज भी गर्विदा। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में क्रिसमस सीजन के लिए वॉल्ट डिज्नी के किरदारों की परेड। दिलकश कॉस्ट्यूम्स पहने फनकारों ने परफॉर्म किया।